साहिब बंदगी। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया बहे पांव कहाँ ठहराए। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, साखी कहे गहे नहीं। साखी दोहा ज्ञान की बातें कहते हैं, लेकिन चाल चली नहीं जाए, जीवन में आचरण में लाते नहीं। सलिल धार नदिया बहे पांव कहां ठहराए। यदि धारा प्रबल हो तो पांव कहां ठहरेगा। बड़े अद्भुत कथन है इसमें। सिद्धांत और दृष्टांत दोनों चीज दे रहे। साखी साक्षी गवाह। साहेब यहां अपने पदों को, जो दोहा है उसको साखी कहा है। दोहा में 4 चरण होते हैं, तो पहला और तीसरा चरण 13 मात्राओं का होता है, और दूसरा और चौथा चरण 11 मात्राओं का होता है, जिसे दोहा भी कहते हैं और कबीर साहब ने उसे साखी कहा। यहां तात्पर्य है साखी से कि ज्ञान की बातें कहते तो हैं, लेकिन उसके अनुसार जीते नहीं, तो फिर उसका फल क्या है। ज्ञान की सार्थकता जीने में ही। यदि ज्ञान को हम जीते तो ही वो ज्ञान है, नहीं तो केवल जानकारी है। बौद्धिक जानकारी से काम नहीं बन सकता जब तक वो जीवन में आचरण में ना आए। यदि हम रोटी बनाने की ज्ञान ही प्राप्त कर लें, सुन ले, पुस्तक पढ़ लें, जान लें, और उसे क्रियान्वयन नहीं करें, क्रिया में न लाए, तो हम कैसे समझ पाएंगे? क्या हमारा पेट भरेगा? तो ज्ञान की सार्थकता क्रियान्वयन में। जो युधिष्ठिर ने महाभारत में जो कहा है, पटका पाटकाश्य चान्य शास्त्र विचिंत का, सर्वे वैष्णनो मूर्खा यह क्रिवांसा पंडिता। पटका पढ़ने वाले, पाटका पढ़ाने वाले, सभी वैष्णी और मूर्ख है। पटका पाटका शेव चान्य शास्त्र विचिंत का, और शास्त्र के चिंतन मनन करने वाले, शास्त्र के चिंतन मनन करने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सभी वैष्णी और मूर्ख हैं। यह क्रियावान सब पंडित है। जो क्रियावान है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। जो जीवन में जीता है, और वैसे हम जितना जीते हैं वही हमारा ज्ञान है। जैसे कि हम खाते हैं, तो चाहे जितना अच्छी अच्छी चीज खा लें, खाने में कोई बड़ी बात नहीं, वो तो लालचवश आदमी ठूस ठूस करके खाता है। लेकिन कितना खाते हैं इसका महत्व नहीं है, कितना पचाते हैं उसका महत्व। खाने की सार्थकता पचाने में, ठीक इसी प्रकार ज्ञान की सार्थकता, जानने की सार्थकता जीवन के आचरण में। यदि हम उसको आचरण में न ला पाए तो वो व्यर्थ है। दूसरी पंक्ति में साहब कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ पाता है, क्यों आचरण में नहीं ला पाते। सलिल धार नदिया बहे। यदि पानी की धारा प्रवाहित हो और तेज हो तो उसमें पैर ठहर सकता है, पैर रुक सकता है? नहीं रुक सकता। साहब यहां कह रहे हैं सलिल धार नदिया बहे पांव कहां ठहराए। पानी का प्रवाह हो तो उसमें पैर नहीं रुक सकते। ठीक ऐसे ही यदि मन में मोह का जबर, मन अंतःकरण रूपी नदी में मोह की धारा प्रबल हो, तो ज्ञान कैसे टिक सकता है? ज्ञान में अपना लक्ष्य कैसे टिक सकता है? मोह जीने ही नहीं देता है। मोह ज्ञान को जीने नहीं देता है। जितना आदमी मोही होगा
चाहे कितना ज्ञानी से ज्ञानी हो, मोह के जकड़ में अगर आया ना तो ज्ञान उड़ जाता है, ज्ञान को जी नहीं पाता। युधिष्ठिर को देखो कितना ज्ञान और धर्म की बात करते। जब भी द्रौपदी गुस्सा से कुछ कहने लगती है तो क्षमा 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 कहते, क्षमा बलम न सकता नाम भूषणम समा, क्षमा वशीकृते लोकेश माया किन्न न सिद्धति। और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें वो कहते रहते हैं, लेकिन एक जुआ के मोह में सब उड़ गया। जब इतना ज्ञान की बात, क्षमा की बात करते हो, दया की बात करते हो, करुणा की बात बोलते हो, सद्गुण और सदाचार की बात बोलते हो, तो फिर उसमें पढ़ करके विचलित क्यों हो? एक जगह युधिष्ठिर को द्रौपदी ने खुद फटकारा भी है वन पर वन कि जब आप इतना ज्ञान की बात कहते हैं तो उस समय आपकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई थी? जब आप जुआ खेलने के लिए गए थे और सब कुछ को हार गए थे, उस समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? इसीलिए कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहते पुनि उपजे बहुत सूला। कबीर साहब ने कहा माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हले जिन्ना। माया के मोह ने अगर मोहित कर दिया तो ताते ज्ञान रतन हले जिन्ना, उसका ज्ञान रूपी रत्न हर जाता है। मोह ऐसा राक्षस है कि ज्ञान को उड़ा देता है। और इसीलिए सही जानते हुए, सही समझते हुए भी उस पर आचरण नहीं आ पाता है। तो साहब एक कारण बता रहे हैं कि ज्ञान जानते हो लेकिन उसको आचरण में नहीं ला पाते हो, इसका मतलब है मोह। जीवन में कहीं दुख आता है तो इसका मतलब है मोह। ज्ञान की बातें तुम्हारे आचरण में नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि मोह। मोह की प्रबलता ही जीवन में दुख पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है। इसलिए ज्ञान को जीना है तो मोह को तोड़ना पड़ेगा। वैसे ज्ञान की समझ वो एक दूसरे के पूरक है ना। ज्ञान की गहराई मोह को काटेगा और मोह की गहराई ज्ञान को तोड़ देगा। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, समझ बढ़ती जाएगी, वैसे ज्ञान और समझ में फेर भी है। हम बाहर से जो प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान करते हैं, वो ज्ञान नहीं है। बल्कि समझ पूर्वक जो हम चिंतन पूर्वक बाहर से सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसको समझ पूर्वक, विचार पूर्वक जब आत्मसात करते हैं और उसके अनुसार हम क्रियान्वयन शुरू करते हैं तो वो ज्ञान बनता है। और ये ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है मोह घटता जाता है, मोह का क्रम टूटता जाता है, मोह क्षीण होने लगता है। और जैसे जैसे मोह क्षीण होने लगता है तो जीवन में निखालिसता आती जाती है, जीवन में एक मस्तानगी आने लगती है। सब टूटने लगता है। अब बाहर का मोह टूटता है तभी आदमी अंदर प्रवेश कर पाता है, अंदर की ओर झांक पाता है। वास्तव में ये सबका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। कहीं भी अगर आकर्षण है, कहीं भी मोह है तो वो एक बैरियर का काम करता है। अब उसको तोड़ दो, अपने आप में मौज, अपने आप में आनंद। और जिन चीजों में तुम मोह कर रहे हो क्या रह जाएगा? सब कुछ छूटने वाला है। हाँ, परिवार है, घर परिवार में रहते हैं, कर्तव्य करते चलिए। कर्तव्य में कोताही मत करिए, लोगों को प्रेम दीजिए, लेकिन व्यर्थ के मोह में पड़ करके दुखी न हो। राजा दशरथ देखो, एक तरफ कैकेयी के मोह, एक तरफ राम के मोह में दुखी होते और उसी में उसको प्राण पीड़ा होती है, मर भी जाते। कौशल्या समझाती भी है कि राजन आप इतना विवल क्यों होते हो? हम तो माँ हैं, जब हम माँ होकर के उस चीज को सह सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? अब यही है, मोहिक दशा यही होती है।
हमको विवेक पूर्वक जीना है। और जिसके जीवन में विवेक है, जिनके जीवन में समझ है, जिसके जीवन में ज्ञान है, तो वो अपने आप को सुखी और प्रसन्न रख सकता है। और जीवन की सफलता भी यही है। इसलिए साहब कहते हैं, साखी कहे गए नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिलधार नदियाँ बहे पाँव पाए।